अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो भी फ्लड सीरीज से रिलेटेड है और आज बात कर रही हूँ इस हवाले से कि यानी पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इस कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने में आती है वो पेट और आंतों की बीमारियां देखने में आती हैं, और उसमें टाइफाइड, कॉलरा यानी हैज़ा, टाइफाइड, पेचिश, इसहाल का होना, दस्त लग जाना और वॉमिटिंग के मतली की जो कंडीशंस हैं ये बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। आज की बातचीत इसी हवाले से है। माय डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। आज जिस तरह मैंने आपको बताया कि चूंकि फ्लड जब होता है, सैलाब होता है, तो वाटर कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी पानी साफ नहीं मिलता पीने को और अनहाइजेनिक कंडीशंस होने की वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो ये फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं ये ज़्यादातर आंतों की बीमारियां होती हैं। इसके अलावा पेट की बीमारियां होती हैं। पेट दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने में आती है और बच्चों में स्पेशली बहुत ज़्यादा होती है, बड़ों में भी ये चीज़ देखी जा रही होती है, क्योंकि एक रीज़न जो है वो सबकी एक है। तो कोलेसिन के इसमें मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, पेट दर्द को ठीक करती है। मैकफोस बहुत अच्छा काम करती है। हम बात करते हैं अब इस हवाले से कि जैसा आपको बताया कि हैज़ा की केसेस बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, और इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि हैज़ा जब बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेजेज में होता है तो वहाँ पर हमारी मेडिसिन कैम्फर बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ मैं हैज़ा की अलामात और वजूहात और ये सब कुछ नहीं बयान करूँगी क्योंकि इस पर ऑलरेडी जो वीडियो है वो मौजूद है। यहाँ हम बात करेंगे इस हवाले से कि इसको एक डॉक्टर कैसे ट्रीट कर सकता है। तो कैम्फर हमारी वो मेडिसिन है जो फौरी तौर पे ऐसी कंडीशन को डील करती है। इसके बाद जो कंडीशन होती है जबकि हैज़ा बिगड़ जाता है, पेशेंट को वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, यानी कै और बहुत ज़्यादा आ रही होती है। उसके साथ ही साथ क्या होता है कि दस्त की कंडीशन, यानी बहुत ज़्यादा मोशन, लूज मोशन आने लगते हैं, पानी की तरह के पतले मोशन आ रहे होते हैं, पेशेंट का बहुत निढाल कैफियत होती है और वो ठंडा पड़ जाता है और पसीने छूटने लगते हैं। वहाँ हमारी मेडिसिन वेट्रम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है और पेशेंट को बिल्कुल एक इस कंडीशन में ले आती है कि वो सुकून में आ जाता है। इसके बाद आपको ये बताती चलूँ कि इन्फेक्शन की वजह से जो कंडीशन होती है, आंतों की तकलीफ होती है और पेशेंट में बेचैनी की और कमज़ोरी की कैफियत होती है, तो वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम जो है वो कंटेमिनेशन पे बहुत अच्छा काम करती है। वो किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन हो रही हो और ब्लड में चाहे वो आर्सेनिक पॉइजनिंग है या किसी किस्म की भी पॉइजनिंग है, तो इस हवाले से जो पॉइजनिंग कंडीशन होती है, फूड पॉइजन की जो कंडीशन आ रही होती है, वहाँ पर आप देंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पर सैलाबी कैफियत होती है वहाँ पर या तो ग़िज़ा पहुँच नहीं रही होती है, और अगर पहुँच रही होती है तो वो अपडेट नहीं होती, यूँ कह लीजिए कि हाइजेनिक नहीं होती, और उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल सामने आते हैं। तो इस हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि इसलिए आपने क्या करना है कि आर्सेनिक एल्बम आप ऐसे पेशेंट्स को देंगे जब अगर आप उसको ट्रीट करें या आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है तो आर्सेनिक एल्बम दीजिए। इसके अलावा जो कंडीशंस बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं, टाइफाइड फीवर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टाइफाइड फीवर, वही बात आपसे कहूँगी कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके हवाले से तमाम मेडिकेशन और तमाम डिटेल। लेकिन यहाँ आपको बताऊँगी कि अगर टाइफाइड इसी वजह से हो जाता है कि सैलाबी सूरत हाल में, तो जिसम में दर्द की कंडीशन और बहुत ज़्यादा जो पॉइजनस कंडीशन बॉडी में बन जाती है, तो उसके लिए बैक्टीरिया बहुत अच्छा काम करती है। आप चाहें तो साथ ही साथ उसको पायरोजिनम की एक डोज अगर देते हैं तो पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाती है। यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि अगर यानी कि बुखार जो है वो ड्राई किस्म का है और पेशेंट से उठा ही नहीं जा रहा और वो बिल्कुल आराम करना पसंद कर रहा है, लेटा रहना चाहता है। वैसे तो बुखार में होता ही ऐसा है कि पेशेंट ऐसा चाह रहा होता है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो आप ब्रानिया देंगी और पेशेंट जो है वो क्योर कर जाए। यहाँ एहतियाती तदाबीर के तौर पे एक बात आपको बताती चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। अनहाइजेनिक जो पानी है, वाटर है, उसकी वजह से ये बीमारियाँ ज़्यादा सामने आती हैं और ये मुमकिन नहीं होता ऐसे कंडीशंस में
बहरहाल जितनी हो सके आप हेल्प आउट करें। हो सकता है कि कोई एक कदम उठाया गया इनके लिए बेहतरी का सबब हो, और ये कि अपने हिस्से का काम जो है वो कहते हैं ना कि अपने हिस्से का चिराग जलाते चलें। तो ये है कि इस तरह से अगर आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करवाते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। और फिर ये पेशेंट की ताकत को बहाल करने के लिए जिंसिंग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन अगर डायरिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा रही हो, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा पेशेंट को रही हो, आप इपिकोकस भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और यहाँ आपको बताती चलूँ कि आफ्टरवर्ड्स, यानी कि जब ये सारी कंडीशन सह लेता है पेशेंट, ये वक्त गुजर जाता है, तो उसके बाद तमाम सूरत हाल की बहाली के लिए चाइना का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप पेशेंट को जब चाइना मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल ओके हो जाता है, और उसकी जो तमाम वो नकाहती है, जो कमज़ोरी है, वो दूर हो जाती है। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। किसी नेक्स्ट फ्लड सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।